आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक था चेंजेज एट प्यूबर्टी। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में शुरू किया था चेंजेज एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर हमारे बॉडी में, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग देख रहे थे। जिसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक था इंक्रीज इन हाइट, है ना, तो ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हमारा है आज का टॉपिक चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि अब जो है हाइट तो किस प्रकार से बढ़ता है बॉयज में और गर्ल्स में ये हम लोग जान चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे ना बॉडी शेप में हम लोग चेंजेस देखेंगे, है ना। चलिए क्या किस प्रकार का चेंजेस आता है देखा जाए। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज अ रैपिड चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स विच मेक द बॉयज एंड गर्ल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, उन दोनों के बॉडी में ना बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं। और उस बॉडी में चेंजेस को ही देख के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि लड़का अलग है और लड़की अलग है। मतलब यहाँ पे अलग होने का मतलब ये है कि दोनों के बॉडी शेप को ही देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। इसका सीधा सा मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज और गर्ल्स दोनों के शरीर में ना अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, है ना, जो कि बॉयज को गर्ल्स से और गर्ल्स को बॉयज से डिफरेंट बना देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, बॉयज डेवलप ब्रॉडर शोल्डर्स देन गर्ल्स। ये चीज आप देखते होंगे कि लड़कों का खास करके जो शोल्डर्स होता है, यानी कि जो ये कंधा होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है ना, चौड़ाई में थोड़ा सा वो ज्यादा फैल जाता है एज कॉम्पेयर टू गर्ल्स, है ना। तो गर्ल्स में यदि आप देखेंगे तो उसका शोल्डर्स का चौड़ाई उतना नहीं हो पाता है, उतना वो ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन बॉयज का आप देखेंगे तो कितना एकदम शोल्डर्स तो छोड़ो, सिक्स पैक्स क्या क्या निकल आते हैं, है ना, वो चीज हो जाता है इसमें। उसके बाद गर्ल्स डेवलप ब्रॉडर हिप्स देन बॉयज। हिप्स के मामले में भी गर्ल्स का ज़्यादा अच्छा खासा बढ़ जाता है, लेकिन बॉयज का नहीं हो पाता इसमें। यानी कि ये कुछ तमाम ऐसे प्रकार के चेंजेस हमारे बॉडी में हैं जिसको कि लगभग प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज और गर्ल्स दोनों में देखा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है बॉयज डेवलप मोर मसल देन गर्ल्स। गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज के शरीर में मसल्स जो है, यानी कि जो हमारा स्किन नहीं कह सकते उसको, मसल जो चमड़े हैं हमारे, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं बॉयज के शरीर में, है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि यदि एक साथ लड़का भी जिम जाए और एक साथ लड़की भी जिम जाए तो उसमें आपको फर्क साफ देखने को मिल जाएगा कि बॉयज के शरीर में ना ज़्यादा मसल्स होने के कारण उसके मसल्स ज़्यादा ठोस हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ आप जरूर देखते होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि बॉयज के बॉडी में मसल्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है ना। आगे उसके बाद बॉयज डेवलप मुस्टैच एंड बियर्ड। बिल्कुल सही बात है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये आप देखेंगे कि जो लड़के होते हैं उसका दाढ़ी आ जाना, मूछ आ जाना, है ना, ये सारा बात तो नॉर्मल सा है, ये तो सब लगभग हर एक बॉयज में होता है। लेकिन किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट से होता है ना। ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है बॉयज में, लेकिन ये चीज़ गर्ल्स में नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें बॉयज में होते हैं, कुछ चीज़ें गर्ल्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो कि दोनों में कॉमन होता है ना। तो इसी कारणों के वजह से हम लोग बता देते हैं कि ये गर्ल्स है और ये बॉयज है ना। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें बॉयज डेवलप एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल का मतलब ये गले के पास थोड़ा सा जो फूल जाता है हमारा, जहाँ से हमारा आवाज़ निकलता है, वहाँ से फूल, वो बेसिकली फूलता नहीं है, वो हर एक बॉयज में बाहर निकल आता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडम एप्पल। लेकिन ये चीज़ आपको गर्ल्स में देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि गर्ल्स का, और इसी की वजह से गर्ल्स का जो आवाज़ होता है ना वो थोड़ा सा शार्प होता है, थोड़ा सा शार्प होता है। लेकिन हम लोगों का यदि बॉयज़ का देखेंगे हम लोग तो थोड़ा सा लाउड होता है ना, डीप होता है, इस वजह से ही। तो ये हमारा हो गया कुछ बॉडी शेप में बदलाव जो कि आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो बॉडी के बारे में यदि कहा जाए तो आप 2-3 बातें, जो कि कम से कम यहाँ पे कितने हैं, 3, 2, 5 लिखे हुए हैं। हालांकि और भी बहुत सारे चेंजेज हैं, यदि आप उसको याद रखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना 5 याद रख लीजिए, काम चल जाएगा, है ना। फटाफट सबसे पहला ये है कि बॉयज में शोल्डर्स ज़्यादा ब्रॉडर हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा चौड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, है ना। उसी प्रकार से गर्ल्स में हिप ब्रॉडर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। उसके बाद तीसरे नंबर में था कि गर्ल्स में मसल्स का ग्रोथ कम हो पाता है, लेकिन बॉयज में मसल्स का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है।
और चौथे नंबर में था कि बॉयज़ में दाढ़ी का आना, मूछ का आना, ये सब नॉर्मल सी बात है जो कि गर्ल्स में नहीं होता है। और पांचवें नंबर में ये था कि बॉयज़ में एडम्स एप्पल यानी कि यहाँ पे कंठ के पास थोड़ा सा बाहर निकल जाना, ये हमारा एडम्स एप्पल का आता है, जो कि केवल और केवल आपको बॉयज़ में ही देखने को मिल सकता है, गर्ल्स में ये चीज़ नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया ये वाला टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद है हमारा वॉइस चेंज के बारे में, है ना, आवाज़ भी थोड़ा बदल जाता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से वॉइस, चलो अगले वाले क्लास में ही करते हैं, तो फिर ज़्यादा बड़ा क्लास हमारा हो जाएगा, है ना। इसको अगले वाले क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।